नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सौरभ शेखर, एक मनोचिकित्सक हूँ और मैं आज आपसे डिप्रेशन या अवसाद की बीमारी के बारे में जो नॉर्मल लोगों को या आम लोगों को जो डाउट्स होते हैं या जिस तरह के क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं, उसको साझा करने की कोशिश करूँगा। ज़्यादातर लोग आजकल हमारे समाज में डिप्रेशन या अवसाद से अवगत नहीं हैं। मैक्सिमम लोगों को लगता है कि डिप्रेशन मतलब उदास रहना, कभी-कभी उदास रहना भी डिप्रेशन है, या कभी अच्छा ना लगना डिप्रेशन है, या रोना डिप्रेशन है। लेकिन डिप्रेशन के लक्षण अक्सर कुछ लंबे समय तक, कहने के लिए 2 हफ्ते 3 हफ्ते के लिए लगातार मन उदास रहना, कुछ करने की इच्छा ना होना, अपने आप में नकारात्मक विचार आना, ज़िंदगी ख़राब लगना, बहुत तरह के लक्षण हो सकते हैं। तो अक्सर जब हम डिप्रेशन के लिए मरीजों से बातचीत करते हैं या उनके परिजनों को समझाने की कोशिश करते हैं, तो वो अक्सर बोला करते हैं कि डॉक्टर साहब, हमारे तरफ से तो कोई दिक्कत हुई ही नहीं थी, हमने तो मरीज़ का पूरा ख़्याल रखा है, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्या पता क्यों डिप्रेशन में चली गई है। अब डिप्रेशन के लिए वजह होना भी ज़रूरी नहीं है, कई बार बिना वजह के भी डिप्रेशन हो सकता है। तो ये हमें समझना होगा कि डिप्रेशन का मतलब कोई दुःख, कोई घटना होना ज़रूरी नहीं है। दूसरा जो अक्सर लोग पूछा करते हैं कि डॉक्टर साहब, दवाइयाँ क्या ज़िंदगी भर खानी पड़ेंगी? तो ऐसा नहीं है कि दवाइयाँ लंबी खानी पड़ेंगी या ज़िंदगी भर खानी पड़ेंगी, लेकिन लंबी चलती हैं। कुछ दिन के लिए दवाई खा के छोड़ देने से हो सकता है कुछ ना हो, बट अक्सर देखा गया है कि दोबारा फिर से बीमारी वापस आ जाती है और दोबारा उसको कंट्रोल करने में दिक्कत होती है। तो हमारी सलाह ये रहती है कि जब तक हम ना बोलें, दवाइयाँ बंद ना करें। तीसरा जो अक्सर पूछते हैं, डॉक्टर साहब हो क्यों गया? क्या कारण थी कि हमारे बच्चे को हो गया या हमारे रिश्तेदार को हो गया? तो ज़्यादातर साइकेट्रिक की बीमारियाँ या मानसिक बीमारियाँ बहुत तरह के कारणों से होती हैं, जिसमें कुछ व्यक्तिगत कारण, जैसे उनकी पर्सनालिटी क्या है, उनके सोचने का तरीका क्या है, समाज का माहौल, घर का माहौल, उनके खुद को स्ट्रेस झेलने की जो शक्ति है वो कितनी ज़्यादा है, पहले से उन्होंने पहले विषम परिस्थितियों में किस तरह से पेश आए हैं, ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं प्रभावित तो करती हैं कि डिप्रेशन किसको होगा, नहीं होगा। फिर भी ये समझना कि मुझे नहीं हो सकता या सिर्फ़ कुछ कमज़ोर, जो दिमाग के कमज़ोर लोग होते हैं उन्हीं को होगा, ये भी गलत है। डिप्रेशन जैसे कि बुखार होता है, किसी को हो सकता है, डिप्रेशन भी किसी को हो सकता है और समय पे इलाज से इंसान बिल्कुल तरह ठीक भी होता है। आए दिन हम देखते रहते हैं कि अक्सर कभी किसी डॉक्टर ने सुसाइड कर लिया, तो किसी जाने पहचानने वाले ने सुसाइड कर लिया, और हम सोचते रहते हैं वो इतना कायर था या ऐसा क्या हो गया होगा कि उन्होंने ये स्टेप लेना पड़ा। लेकिन कई बार जब डिप्रेशन में इंसान जाता है तो वो इतना परेशान हो जाता है कि उसे लगता है कि इन सारी समस्याओं से निजात पाने का एक ही तरीका है, जीवन से मुक्ति। तो अगर हम डिप्रेशन को सही समय पे पहचान पाएँ तो शायद मरीजों को समय पे उपचार के साथ बहुत सारी जो ये जीवन हम खो दे रहे हैं, इनको शायद बचा पाएँगे। इसके अलावा कई बार लोग हमसे ये भी पूछते हैं कि जो डिप्रेशन की बीमारी है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हमारे बच्चे को ना हो? तो देखिए, एक बार डिप्रेशन हो गया तो दवाई तो चलनी ही है, साथ में काउंसलिंग, नियमित व्यायाम, योगा, अच्छा खान-पान जिसमें खासकर फल पत्तेदार सब्जियाँ, हरी सब्जियाँ, ये सब समुचित मात्रा में लेने से मरीज़ जल्दी रिकवर करेगा। अब हम हमेशा बोलते रहते हैं कि योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, बट बहुत लोग सोचते होंगे योगा और एक्सरसाइज से क्या होगा? लेकिन साइंस से ये प्रूव हो चुका है कि योगा, एक्सरसाइज से वही केमिकल्स रिलीज होते हैं दिमाग में जो डिप्रेशन से लड़ने में या डिप्रेशन से जल्दी उभरने में मदद करते हैं। तो जीवन शैली में बदलाव, खान-पान में बदलाव, नियमित व्यायाम, नियमित एक्सरसाइज से हम अपने आप को डिप्रेशन से बचा सकते हैं। अब
बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि डिप्रेशन तो हमें भी हो गया था जी, लेकिन हम तो ठीक हो गए। तो देखिए, आज के ज़माने में मैक्सिमम लोग शहरों में रहते हैं, जहाँ पे एक तरह से न्यूक्लियर फैमिली हो गई है या न्यूक्लियर सोसाइटी हो गई है कि दूसरे से मतलब ही नहीं है। तो पहले वाला माहौल नहीं रहा है कि लोग एक दूसरे का दुख दर्द समझे, एक दूसरे से बातचीत करें। कई बार बातचीत करने से ही चीज़ें ठीक हो जाती हैं। लेकिन अब के माहौल में, जबकि इतना स्ट्रेस है, इतना टेंशन है, बात करना बहुत ज़रूरी है। बात मतलब प्रॉब्लम के बारे में नहीं, ऐसे ही हम एक दूसरे से बातें करते हैं तो हमारा जी हल्का होता है। तो जो डिप्रेशन वाले मरीज़ हैं या जो लोगों को लगता है कि वो डिप्रेशन में जाने के खतरे में हैं, ख़ासकर जिन्हें पारिवारिक हिस्ट्री रही है ऐसी कि परिवार में किसी को रहा है, वो लोग भी डिप्रेशन के लिए उस हिसाब से मतलब आपस में बातचीत करके या रेगुलर बातचीत करके, दोस्तों के साथ बातचीत करके, अपना मन हल्का करके इसमें जाने से रुक सकते हैं। सो ये जो कुछ चीज़ें थी जो नॉर्मल में अक्सर मरीज़ों की तरफ से आती थी या मरीज़ हमसे पूछना चाहते थे या परिवारजन पूछना चाहते थे। तो आशा है कि आपको मैंने जो भी कुछ प्रैक्टिकल या कुछ कॉमन चीज़ें बताई हैं उससे कुछ मदद मिले। फिर भी अगर आपको और कोई सवाल है या आपको लगता है कि आप में डिप्रेशन के लक्षण हैं, तो मानसिक चिकित्सक या मनोचिकित्सक या साइकियाट्रिस्ट से मिलने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि वही लोग एक्सपर्ट हैं जो आपको बता पाएंगे कि आपके अंदर लक्षण हैं या नहीं। सो इसलिए अगर आपको भी इस तरह के लक्षण हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा कि नज़दीकी चिकित्सक से मिलें। मैं परामर्श के लिए अभी उपलब्ध हूँ, पटना में बैठता हूँ शाम में। सगुना मोड़ पे मेरा क्लिनिक है, मनन माइंड केयर के नाम से। और बाहर बख्तियारपुर बाहर में भी मैं हर मंगलवार के मंगलवार जाता हूँ, सुबह 9 बजे से 4 बजे तक। तो अगर आप पटना या बाहर के आसपास में रहते हैं तो आप दोनों जगह पे संपर्क करके अपनी समस्याओं का समाधान ले सकते हैं। धन्यवाद।